मेरे पास। और शिट बहुत कम टाइम रह गया, 10 मिनट हो ही गए हैं तकरीबन 9:30। द ऑथर सजेस्ट दैट अंडर डेमोक्रेसी विच इंडिविजुअल्स हैव द ग्रेटेस्ट चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कौन? दोज हु एडहेयर स्ट्रिक्टली द नॉर्म्स, दोज सीकिंग पावर? नहीं, ये तो नहीं होगा। दोज एंगेज्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म? नहीं। सेंसिटिव एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स? सेंसिटिव जो होते हैं और क्रिएटिव होते हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर जो है ना उनको सबसे ज़्यादा चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सेंसिटिव और क्रिएटिव ऊपर हमने पढ़ा भी था लाइन में, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था, मुझे तो याद है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये दो तो नहीं है, कंफर्म है। तीसरा दोज हु एडहेयर स्ट्रिक्टली टू सोसाइटल नॉर्म्स, नहीं ये भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी है। आगे अब देखते हैं क्या बनता है। नंबर 10 की तरफ आते हैं, लास्ट वन की तरफ। लास्ट में क्या, क्योंकि पैराग्राफ हमने सारा पढ़ लिया इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे इंडिविजुअल्स माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स अंडर डेमोक्रेसी? ये तो हमने पहले पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, अभी पढ़ा है। एंगेजिंग इन साइंटिफिक रिसर्च? नहीं। Which if the following is not mentioned as a way individuals might express themselves under democracy? Engaging in scientific research, not a way. Scientific की तो बात हमने की है ना, ये तो नहीं है। तो pursuing power and control, ये लग रहा है, लेकिन देखते हैं। क्रिएटिव, ये भी हमने पढ़ा था इसलिए ये नहीं है। हेल्पिंग नेबर्स, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रह के हेल्प करना, ये तो हमने पढ़ा था। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ टोटल टाइम मेरे पास क्या हुआ। मैंने अभी तक जो किया इसको वो 13 मिनट्स के अंदर कर लिया, 13 मिनट्स। ठीक है, तो मेरे पास अभी 2 मिनट हैं, तो एक पैसेज था जो मेरे पास रहता था, मैं जल्दी से उसे देख लेता हूँ वो कौन सा है। और वो एक पैसेज था जनाब नंबर 7। तो यही था कि 6 था, 7 था शायद, हाँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। ओलिगार्ची, ये मुझे नहीं पता क्या है। ऑटोक्रेट तो मुझे पता है ना, वो उससे निकला है, एरिस्टोक्रेट से। तो मुझे लग रहा है ये ऑटोक्रेट होगा या ओलिगार्ची होगा, ये मुझे अब नहीं याद आ रहा। मेरे पास 1 मिनट है तो मैं सोच सकता हूँ। डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिज्म नहीं है, ऑटोक्रेसी मुझे ये सबसे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं क्या है। ओलिगार्ची, ये मुझे लग रहा है कि जैसे ये कि होता क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता। और मैं बता रहा हूँ लिटरली, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने पहले इसको नहीं पढ़ा, मैंने हाँ पैसेजेस जो हैं वो बिल्कुल मैंने फाइंड आउट किए और करने के बाद इसको जो है पावर पॉइंट में अपने असिस्टेंट से मैंने करवा लिया और अभी आपके सामने लेके आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको एक क्रिएटिव फीलिंग दी जाए, ये बात याद रखिएगा। तो जनाब ओलिगार्ची मुझे नहीं पता, मेरे पास 20 सेकंड रह गए, इसलिए मैं सिर्फ इसी के ऊपर आता हूँ। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक एक करके सबके आंसर्स के क्या क्या हैं। सबसे पहले वाले की तरफ आते हैं और पहले वाले का हमने आंसर लगाया हुआ है ए, और देखते हैं कि आंसर्स में आपके पास ये जब असाइनमेंट आएंगे तो उसमें आंसर्स भी होंगे। अच्छा, पहले वाले का लेस हेटफुल देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने ये लगाया है, तो ए है। मेरे ख्याल से मेरा पहला गलत हो गया। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज लेस हेटफुल भी तो हराना रियान भैया आपने क्या किया है, ये बात लिखी हुई थी वहाँ पे, अगर देखें तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट बिलव्ड, वो नहीं बिलव्ड है यार, लिखा हुआ है नॉट। क्या कर रहे हो यार रेहान आप? लेस हेटफुल देन अदर कंट्री, यार भाई क्या किया आपने? ये वही हिसाब है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। ऑप्शन बी जो है वो सही था, मेरे से गलत हो गया। इसका मतलब मेरे -2 मार्क्स यहाँ पे हो गए। क्या है यार, शिट। सेकंड पे आ जाए, हालांकि लिखा हुआ है सामने, फिर ऐसी गलती ये होनी नहीं चाहिए थी। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड देखते हैं, मैं आंसर्स भी आता हूँ। सेकंड हमारे पास है ऑप्शन बी है और थर्ड वाले की ऑप्शन ए है। आइए देखते हैं, सेकंड वाले की बी है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले की ऑप्शन ए है, तो मैंने वहाँ पे क्या लगी हुई है, ए है। ऑलराइट, गुड, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। 7 का मुझे ज़्यादा इंतज़ार है, कहीं वो भी गलत ना हो गया हो, तो 4 नंबर तो गए मेरे 20 में से। ओहो, चलो कोई बात नहीं। थर्ड वन है जनाब हमारे, फोर्थ वन है हमारे पास सी ऑप्शन, और 5 वाले का डी ऑप्शन। सी डी याद रखना है, सी डी 4 5। ये 4 है, इसका हमने लगाया तो था।
मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? नहीं, ये कोई और आ गया। ये थर्ड वाला, इसका हमने ए लगाया था, थर्ड वाले का ए है जी, ए है। सी डी है 4 5 सी डी है। फोर का सी बिल्कुल ठीक है, और 5 का ए लगाया हमने। हो शिट, ये भी गलत हो गया, -2। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया भाई, ये क्या था? खैर चले कोई बात नहीं, 2 गलत हो गया मुझसे। आगे 6 वाले पे आते हैं। 6 हमारे पास है जनाब अथॉरिटेरियन, और 7 1 है ऑटोक्रेसी। अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेसी, सी और ए। 6 सी है, बिल्कुल ठीक है, और बाकी ये ए है। वेरी गुड, ये वाला सही हो गया। देखा, मैंने कहा था ना ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो जो लगता है वो आप उसको कर सकते हो, इसका मतलब है गुड। अब 8 और 9 की तरफ आते हैं। 8 हमारे पास आंसर है बी सी बी, याद रखिएगा, बी सी बी, बी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद सी बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नंबर 10 पे, इसका क्या था? बी। अरे गुड, ज़बरदस्त। तो जनाब बात अब ये निकलती है कि मेरे मार्क्स आए हैं 16 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो मैं इसे स्टार तो नहीं दूंगा, मैं मतलब हद होती है, मतलब ठीक 2 गलत हो गया मुझसे, चले कोई बात नहीं, 16